कई बार ज़िंदगी में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है और हर मुलाकात का अपना एक एहसास होता है। पर क्या हो अगर एक मुलाकात आपकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दे। यह कहानी जापान में रहने वाले एक लड़के हिकारू की है। हिकारू की ज़िंदगी काफ़ी सिंपल थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस होती, शाम लाइब्रेरी में बैठे असाइनमेंट करते हुए निकल जाती थी और रात कंप्यूटर गेम में गुजरती थी। पर 21 अक्टूबर की रात उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। हिकारू अक्सर कॉलेज से सीधे लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता था। उस दिन हिकारू काफ़ी थका हुआ था, इसलिए उसकी आंख लाइब्रेरी में ही लग गई और जब खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 12:30 बज रहे थे। हिकारू कभी भी इतनी देर रात में अपने घर से बाहर नहीं रहा था। उसने फटाफट से अपना सामान को पैक किया और अपने घर की ओर निकल गया। हिकारू का घर लाइब्रेरी से करीब 20 मिनट दूर था, पर उसके घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता था जिसे वो बस 10 मिनट में ही पहुंच जाता। लेकिन उसे सब लोग उस शॉर्टकट को लेने से अक्सर मना किया करते थे। उसे शॉर्टकट वाले रास्ते पर कोई भी लैंप या रोशनी नहीं थी। उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा रहता था और लोग कहते थे कि उस अंधेरे में अकाई हुना रहती है। अकाई हुना जापान की एक मिस्टीरियस हॉरर लेजेंड थी। कहते हैं कि बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में एक रेड ड्रेस में लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के चेहरे को अगर कोई देख लेता है तो वो लड़की उसके पीछे एक साए की तरह पड़ जाती है। कई लोग तो गायब हो गए या फिर मरे हुए पाए गए, पर हिकारू अकाई हुना को बस एक हॉरर लेजेंड मानता था। और वो पहले भी कई बार इस शॉर्टकट से अपने घर जीत गया था और उसने कभी ऐसा कुछ उसे रास्ते में नहीं मिला था। पर यह पहली बार था जब इतनी रात हो चुकी थी। हिकारू को बहुत तेज नींद आ रही थी और वो बिना कुछ सोचे उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल दिया। शुरुआत में हिकारू को उस रास्ते पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे हल्की आसमान की रोशनी में उसे थोड़ा बहुत कुछ रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलते ही अचानक हिकारू को दीवार के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। उस औरत ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। हिकारू को अचानक से घबराहट होने लगी। उस औरत का चेहरा देख नहीं पा रहा था और वो बस चुपचाप एक जगह खड़ी थी। हिकारू को बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में ये औरत क्यों दीवार के पास खड़ी है। और उसने एक लाल रंग की ड्रेस भी पहनी हुई है। उसे एक पल के लिए लगने लगा कि कहीं अकाई हुना का लेजेंड कहीं सच तो नहीं। फिर भी हिकारू बिना कुछ बोले अपना सर झुकाए आगे चलता रहा। लेकिन जैसे ही हिकारू उस औरत के पास से गुजरा, उससे रहा नहीं गया और उसने नज़र उठाकर उस औरत के चेहरे को देख लिया और उसके होश उड़ गए। उस औरत का चेहरा भयानक था, इतना सफ़ेद कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वह औरत नहीं, लाश हो। हिकारू उस औरत को देखकर बहुत डर गया और वहाँ से जल्दी से भाग गया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुँचा। हिकारू ने जो देखा वो उसे भूल नहीं पा रहा था। उस औरत का चेहरा मानो उसके दिमाग के अंदर छप गया। अगले दिन हिकारू अपनी उसी रूटीन के साथ जिंदगी जीने लगा, पर अब शाम होते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है जो उस पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। ऐसे ही एक रात हिकारू अपने बिस्तर पर चद्दर ओढ़कर सो रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी चद्दर को नीचे की तरफ से खींच लिया। हिकारू की नींद खुल गई। उसने अपनी नज़रों से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर तभी उसकी आंखों के सामने एक लाल परछाई तेजी से कमरे की खिड़की के बाहर चली गई।
हिकारू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि वो पागल होता जा रहा है। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है और जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके छत की तरफ मुंह करके सो गया। कुछ देर तक सोने की कोशिश करने के बाद हिकारू ने बेचैनी में अपनी आंखें खोली और फिर जो उसने देखा वो इस दुनिया के ही परे था। उसके कमरे की छत पर बिस्तर के ठीक ऊपर वही लाल ड्रेस वाली लड़की दीवार से चिपकी हुई घूरे जा रही थी। हिकारू जोर से चीखा और वहीं उसकी नींद खुल गई। हिकारू को अब समझ आया कि वो सब एक सपने में देख रहा था। उसका गला पूरी तरह सूख गया था और पूरा शरीर पसीने पसीने में भीगा था। तभी वो उठकर पानी पीने लगा। पानी पीते हुए हिकारू नज़र अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसके हाथ से उसका पानी का गिलास छूट गया। खिड़की के ठीक बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी थी और वो अपने उसी भयानक चेहरे के से हिकारू को घूरे जा रही थी। लेकिन हिकारू ने जैसे ही लाइट ऑन की तो उसने देखा कि खिड़की पर कोई नहीं है। दिन ब दिन ये सब इंसिडेंट बढ़ते जा रहे थे। उसे हर जगह अकाई होना दिखने लगी थी। हिकारू ने अपने कुछ दोस्तों से भी इस बारे में बात की, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं वो अब गायब तो नहीं होने वाला। हिकारू का डर बढ़ता ही जा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ से मदद मांगेगा, पर तभी उसे अपने घर के मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। हिकारू हिम्मत करके बाहर देखने गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और बाहर से तेज़ हवा अंदर आ रही थी। हिकारू ने अपने एक दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फ़ोन मिलाया। हिकारू अपने साथ एक इंसिडेंट के बारे में बोलता चला गया। तभी बात करते करते वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसने अपनी गर्दन के ऊपर किसी की सांसें महसूस की। हिकारू समझ गया कि उसके पीछे कोई खड़ा था। एकदम से उसका एक हाथ अपनी गर्दन पर आता हुआ महसूस हुआ। जब हिकारू ने शीशे में देखा तो वो कांप उठा। अकाई हुना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। हिकारू ने घबराते हुए अपने दोस्त से फ़ोन पर कहा, अकाई हुना वो मुझे लेने आई है, वो मुझे लेने आई है। कुछ ही देर बाद हिकारू का दोस्त उसके घर पहुंचा। हिकारू का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के अंदर कोई तूफान आया है। हिकारू के दोस्त ने पूरा घर ढूंढा पर हिकारू कहीं नहीं था। हिकारू अपने ही घर से गायब था और उस दिन के बाद वो कभी किसी को नहीं मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि हिकारू के साथ आखिरकार क्या हुआ है। कौन है अकाई हुना और वो जापान के लोगों को गायब क्यों कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कोई ऐसी औरत किसी अंधेरी गली में खड़ी दिखाई दे तो वहाँ से वापस मुड़ जाना ही बेहतर है। तो ये थी एक छोटी सी डरावनी कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज़ पे। थैंक यू।